बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम लोग पढ़ेंगे बेटे मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल। तो इससे पहले कि हम लोग बेटे सबक की रीडिंग शुरू करें, हम इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, उनका तारुफ़ पढ़ेंगे। और आप लोगों को बेटे पता है कि मुसन्निफ़ का जो तारुफ़ है उसमें से इम्तिहानी पर्चा में MCQs पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बताया जा चुका है कि MCQs में से भी ख़ुसूसी तौर पर जो तारीख़ पैदाइश है, तारीख़ वफ़ात है, और मुसन्निफ़ कहाँ पर पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या था, इसी तरह मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह की कोई ख़ास ख़ुसूसियात हों, और इसी तरह उनकी जो तसानीफ़ हैं उनके मुतल्लिक़ इम्तिहानी पर्चा में MCQs में पूछा जाता है। तो आप लोगों ने MCQs की नज़र से इस हिस्से को यानी मुसन्निफ़ के तारुफ़ को बग़ौर सुनना है और अपनी बुक के ऊपर इन MCQs को जिनकी निशानदेही मैं करता जाऊँ उनको अंडरलाइन भी करते जाना है ताकि इम्तिहान की तैयारी में आपके लिए आसानी हो। तो आइए बेटे हम लोग तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं। तो तारुफ़ जो है वो सबक मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तहरीर किया है मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल। तो मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल पढ़ने से पहले मैंने जिक्र किया कि इसका तारुफ़ पढ़ते हैं। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो 1837 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1837 1837 में। और इनका इंतकाल हुआ है 1914 के अंदर, 1914 में इनका इंतकाल हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें MCQs में पूछी जा सकती हैं। आप लोगों ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इसको ज़हन नशीन कर लेना है। आगे बेटे तहरीर किया गया जी, अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। आप लोगों को पता है कि पानीपत बेटे इंडिया के एक शहर का नाम है। तो पानीपत में पैदा हुए यानी इंडिया में पैदा हुए। तो MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। उनके अजदाद गियासुद्दीन बलबन के ज़माने में हिंदुस्तान आए। अजदाद बेटे जद की जमा है, तो जद कहा जाता है, जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आबा व अजदाद, बाप दादा। तो इनके कहा जा रहा है इनके बाप दादा जो थे, आबा व अजदाद तो जो थे, इनके जो बड़े बुज़ुर्ग थे, किनके? अल्ताफ़ हुसैन हाली के, वो गियासुद्दीन बलबन के ज़माने में हिंदुस्तान आए। ये गियासुद्दीन बलबन जो है ये हिंदुस्तान का बादशाह था जिसका दौरे हुकूमत जो था 1266 से लेकर 1286 तक था। तो इनके अल्ताफ़ हुसैन हाली के बड़े जो थे आबा अजदाद जो थे वो ज़िक्र किया जा रहा है कि गियासुद्दीन बलबन के ज़माने में हिंदुस्तान आए। 9 बरस के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। हाली की अभी उम्र कहा जा रहा है कि 9 बरस थी कि हाली के वालिद का इंतकाल हो गया। और इनके वालिद का नाम बेटे था ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। ये भी आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है। 9 बरस के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद का मैंने नाम जिक्र किया ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। तो भाइयों ने परवरिश की। वालिद के इंतकाल के बाद भाइयों ने इनकी परवरिश की। तालीम की तकमील दिल्ली के आलमों की सोहबत में हुई। तो कि इनकी तालीम जो थी वो दिल्ली के आलमों की सोहबत में हुई। गालिब और शेफ्ता की सोहबत से बतौर ख़ास फैज़याब हुए। मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो इनके असातिज़ा में से हैं। इसी तरह शेफ्ता जो हैं इनका पूरा नाम है नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता। तो ये दोनों हज़रात मिर्ज़ा गालिब के मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के असातिज़ा में से हैं, मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता। तो इस चैप्टर के अंदर भी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा गालिब ही की अदात व ख़साइल का तज़किरा किया है। तो गालिब और शेफ्ता की सोहबत से बतौर ख़ास फैज़याब हुए, मुस्तफ़ीद हुए। सर सैयद से भी ताल्लुक़ ख़ातिर कायम हुआ। सर सैयद से भी ताल्लुक़ ख़ातिर कायम हुआ। शेफ्ता और गालिब के इंतकाल के बाद लाहौर आए और वहाँ पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत कर ली। यहीं वो अंग्रेज़ी अदबियात से मुतारिफ़ हुए, जदीद तर्ज की नज़में लिखीं और उर्दू शायरी की इस्लाह का बेड़ा उठाया। 1887 में 1887 में सरकार हैदराबाद से 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर हो गया। ये बेटे आप लोगों ने MCQs में पूछा जा सकता है कि 1887 में सरकार हैदराबाद से कितने रुपए माहवार वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। तो आप लोगों के सामने है जी कि 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर हुआ।
यही MCQs किसी और अंदाज में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने ये तारीख भी सन भी जहन में रखना है, और इसी तरह जो रुपए हैं, कितना माहाना वजीफ़ा मुकर्रर हुआ, ये भी जहन में रखना है। तो 1887 में सरकार हैदराबाद से 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर हो गया। तो मुलाजमत तर्क करके बाकी उम्र तसनीफ़ व तालीफ़ में बसर कर दी। हाल ही के उसलूब बयान की सबसे नुमायाँ खूबी मुद्दआ निगारी है। मुद्दआ निगारी बेटे कहा जाता है मकसद निगारी को, मकसद पसंदी को, मकसद बयान करने को। तो हाल ही के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है कि इनकी सबसे जो नुमायाँ खूबी है वो इनकी तहरीरों के अंदर, वो है मकसद की बात करते थे, मकसद से हटकर बेमकसद बातें तहरीर नहीं करते थे। तो वही कहा जा रहा है कि हाल ही के उसलूब बयान की सबसे नुमायाँ खूबी मुद्दआ निगारी है। हाल ही की गर्ज़, हाल ही का मकसद अपने मज़मून को अदा करने और मतालिब को वजाहत से पेश करने के सिवा कुछ नहीं होती। हाल ही की गर्ज़ अपने मज़मून को अदा करने और मतालिब को वजाहत से पेश करने के सिवा कुछ नहीं होती। इनकी नसरी तहरीरों में एतदाल व तवाज़ुन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। एतदाल म्याना रवी। इनकी नसरी तहरीरों में एतदाल व तवाज़ुन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। आगे मज़ीद इसी जुमले की वजाहत कर रहे हैं कि बेजा इख्तिसार और बेजा तवालत से इज्तिनाब करते हैं। बेजा बिला वजह, इख्तिसार बिला वजह बात को मुख्तसर करना, और बिला वजह बात को तूल देना, बात को लंबे करते चले जाना। इन दोनों चीज़ों से वो अपनी तहरीरों के अंदर गुरेज करते थे। आगे बेटे ज़िक्र किया जा रहा है जी कि इबारत को दिलकश, सादा और मुदल्लल बनाने में हाली अपनी मिसाल आप हैं। इबारत को दिलकश, सादा और मुदल्लल बेटे कहते हैं दलील वाली। कि कोई भी बात तहरीर करते थे तो ऐसी नहीं होती थी जिसका इनके पास प्रूफ ना हो। मुदल्लल बातें करते थे, तहकीकी बात करते थे, बग़ैर तहकीक के कुछ भी तहरीर नहीं करते थे। तो वही कहा जा रहा है कि इबारत को दिलकश, सादा और मुदल्लल बनाने में हाली अपनी मिसाल आप हैं। वो हर बात को संजीदगी और अक़लियत के तराजू में तोलते हैं, और तख़य्युल और जज्बात से दूर रहते हुए, तख़य्युल ख़याल, जज्बात से दूर रहते हुए अपने ख़यालात और हक़ाइक़ को कारी तक पहुँचाने और जी वो हर बात को संजीदगी और अक़लियत के तराजू में तोलते हैं, और तख़य्युल और जज्बात से दूर रहते हुए अपने ख़यालात और हक़ाइक़ को कारी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यानी कि कोई भी बात ऐसी तहरीर नहीं करते थे जो ख़याली और जज्बाती तौर पर तहरीर की जाए। ख़याली बातें और जज्बाती बातें तहरीर नहीं करते थे। तो कहा जा रहा है वो हर बात को संजीदगी और अक़लियत के तराजू में तोलते थे, और तख़य्युल और जज्बात से दूर रहते हुए अपने ख़यालात और हक़ाइक़ को कारी कहा जाता है बेटे पढ़ने वाले को, कारी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने हाल ही के नसरी उसलूब को उर्दू नसर का मेयारी उसलूब करार दिया है। वो सवाने निगार, मज़मून निगार और नक़ाद हैं। नक़ाद बेटे तनकीद निगारी करने वाले। सर सैयद के करीबी और बाएतमाद साथियों में थे। ये भी बेटे MCQs में पूछा जा सकता है। इनकी मशहूर किताबों में हयात जावेद, ये तसानीफ़ बेटे आगे ज़िक्र की जा रही हैं, इनको आप लोगों ने ध्यान से बगौर सुन लेना है, ये भी MCQs में पूछी जा सकती हैं। इनकी मशहूर किताबों में हयात जावेद, यादगार गालिब, ये यादगार गालिब किताब जो है, इसी किताब से आपका आइंदा जो सबक है मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल वो लिया गया है। यादगार गालिब, हयात सादी, मुक़द्दमा शेर व शायरी और मद्द व जज़्र इस्लाम शामिल हैं। आखिर ज़िक्र किताब मुसद्दस हाली के नाम से बेहद मकबूल हुई। आखिर ज़िक्र यानी कि जो सबसे आखिर में ज़िक्र की गई, और वो कौन सी है? मद्द व जज़्र इस्लाम। तो मद्द व जज़्र इस्लाम कहा जा रहा है कि मुसद्दस हाली के नाम से बेहद मकबूल हुई। इस तरह मुक़द्दमा शेर व शायरी, जो दरअसल इनके दीवान का तवील दिबाचा है। दीवान बेटे कहा जाता है किसी शायर का मजमूआ कलाम, तो इसी तरह दिबाचा कहा जाता है किताब का मुक़द्दमा, पेश लफ्ज़ या तमहीदी बात।